कहानी शांति की राह। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उनके शब्दों में ऐसा जादू था जो दिल को छू जाता था और मन को शांति देता था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था, बहुत ही क्रोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु। उसका नाम था रूपक। वो बुद्ध से जलता था क्योंकि गांव के लोग अब उसकी नहीं, बुद्ध की बातें सुनने लगे थे। एक दिन जब बुद्ध गांव के चौक में प्रवचन दे रहे थे, तब रूपक वहां आया। सबके सामने उसने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। तुम ढोंगी हो, ये सब ज्ञान की बातें सिर्फ दिखावा है, लोग तुम्हारे झूठ में फंस गए हैं। वो चिल्लाया, गालियां दी और पत्थर तक फेंकने की कोशिश की। शिष्य गुस्से में आ गए, कुछ उठ खड़े हुए, लेकिन बुद्ध ने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। बुद्ध बस मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। रूपक को ये और चिढ़ाने लगा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, डरते हो? वो बोला। बुद्ध शांत स्वर में बोले, रूपक, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और दूसरा उसे स्वीकार ना करे, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? रूपक चौंक गया। उसने कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे अब शब्द और क्रोध का उपहार दे रहे हो, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब ये तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों को जैसे बिजली का झटका लगा। रूपक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन रूपक चुपचाप बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, पश्चाताप था। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। क्षमा करे भगवन, मैं अंधा था। मेरा अहंकार मेरे विवेक पर हावी हो गया था, लेकिन आपने मेरे क्रोध का जवाब धैर्य और प्रेम से दिया। यही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, रूपक, जब मन शांत होता है तभी ज्ञान का बीज फलता है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा तो उस बीज को जला देती हैं। तुमने आज अपने भीतर की आग बुझा दी है। इसके बाद रूपक बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि गांव के बहुत से लोगों को भी प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है। जब कोई तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करे तो उसे जवाब देने से पहले खुद को समझाना जरूरी है। बुद्ध ने किसी भी अपशब्द का उत्तर अपशब्द से नहीं दिया, क्योंकि उनका मन शांत था। 2. हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारे अंदर असर करता है। अगर कोई तुम्हें अपशब्द देता है और तुम उसे अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो, तो वही जहर बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे ठुकरा दो, तो वो सिर्फ देने वाले के पास रह जाता है। 3. धैर्य और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध की करुणा और धैर्य ने एक क्रोधी व्यक्ति को बदल दिया। ये दिखाता है कि प्रेम, शांतिपूर्ण व्यवहार और सहनशीलता सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। 4. सच्चा ज्ञान वो है जो व्यवहार में उतरे। ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी कहानी हजारों सालों बाद भी आज उतनी ही प्रासंगिक है। जब लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति, प्रेम और सहनशीलता ही सच्ची जीत है। बुद्ध की तरह अगर हम भी दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति से नापना सीख जाएं, तो ये संसार सच में एक बेहतर जगह बन सकता है।